हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उनके लिए है जिनका रिलेशन अभी पहले जैसा नहीं रहा है। आप उसको बहुत ज़्यादा मिस करना शुरू कर दिए हैं। आपको कुछ कमी महसूस हो रही है। जितना प्यार वो पहले आपसे करता था, अभी आपको ये महसूस हो रहा है कि वो उतना प्यार नहीं करता है, या फिर उतना इम्पोर्टेंस वो आपको नहीं दे रहा है, या फिर आपका उतना वैल्यू उसके पास नहीं रहा। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो समझ जाइए कि आपको अभी कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत है। और ये स्टेप अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली वो आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है, या फिर अगर वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है तो उसका कारण क्या है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसके दिल में आपके लिए कितना प्यार है। अगर वो सचमुच आपसे प्यार करता है तो मैं आज जो जो टिप्स आप लोगों को बताने वाली हूँ उसको अगर आप अप्लाई करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा आपको मिस करना शुरू कर देगा। तो मैं आज आप लोगों को ऐसे 3 टिप्स बताने वाली हूँ जिसको अगर आप अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली कारण क्या है कि अभी वो इतना प्यार आपसे नहीं कर रहा, या फिर इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, या फिर अपने रिलेशन को वैल्यूएबल नहीं समझ रहा है, या फिर आपको मिस नहीं कर रहा है। आप जितना मिस कर रहे हैं वो उतना नहीं कर रहा है। आप जितना उसके प्यार को पाना चाहते हैं उतना वो नहीं दे रहा है आपको। क्या कारण है, और आप इसको सॉल्व भी कर लेंगे और उसको बहुत ही ज़्यादा आप खुद को मिस करवाएंगे। तो इससे 2 चीज़ होगा। एक तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली वो आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है। दूसरा ये कि वो जो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करना शुरू कर देगा और आपको ये पता चल जाएगा कि भाई सचमुच आपका प्यार अभी तक जिंदा है कि नहीं है। तो चलिए इन टिप्स को हम बताना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात ज़रूर बताना चाहेंगे कि जो तीनों टिप्स मैं आज बताने वाली हूँ उस तीनों टिप्स को आपको फॉलो करना है। अगर आप कोई भी एक को मिस कर जाते हैं ना तो आपका रिजल्ट 0 आएगा। तो आपको क्या करना, तीनों टिप्स को फॉलो करना है, क्योंकि ये तीनों टिप्स जो है ना एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो अगर आप एक टिप्स को फॉलो करेंगे और दूसरा को नहीं करेंगे, या फिर 1 और 2 को नहीं करके तीसरा को कर रहे हैं, इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप उम्मीद मत रखिए कि आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको करना क्या है, मैं जो बात बताऊंगी उसको आपको ध्यान से सुनना है और उसको आपको फॉलो करना है, वो भी एक के बाद एक, क्योंकि रिलेटेड है ये तीनों टिप्स। तो अगर आप किसी को भी स्किप करेंगे ना तो आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा हो जाएगा। यानी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और इसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है कि आपको ये लग रहा है कि वो आपको पहले जितना मिस कर रहा था, या फिर जितना आपको फील कर रहा था उतना अभी नहीं कर रहा है, आप उसको कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, लेकिन वो उसका रिप्लाई ही नहीं दे रहा है, या फिर दे भी रहा है ना तो 1-2 बार ही दे रहा है, या फिर आप बहुत बार कॉल कर रहे हैं तो 1-2 कॉल ही उठा रहा है, आप बहुत SMS कर रहे हैं तो 1-2 का ही वो रिप्लाई दे रहा है। तो अब आप में ये डर पैदा हो जाएगा कि भाई ये बात क्या है, कहीं वो दूसरे रिलेशन में तो नहीं चला गया है, कहीं वो आपको नापसंद तो नहीं कर रहा है, कहीं उसका प्यार तो कम नहीं हो गया है, कहीं वो आपको वैल्यूएबल तो नहीं समझ रहा है। तो ये सब डर आपके मन में पैदा हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये समझने के लिए कि एक्चुअली क्या वो दूसरे रिलेशन में चला गया है, या फिर क्या बात है जो आपको मिस नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, खुद को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बनाना पड़ेगा, और फर्स्ट स्टेप जो मैं बोलूँगी उसको अप्लाई करना होगा। आपको क्या करना होगा, अभी तक आप जो जो कर रहे थे उसको करना आपको बंद करना होगा। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, उसको कॉल पे कॉल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, SMS पे SMS कर रहे थे, लेकिन अभी आपको पूरी तरह से ये सब बंद करना है। मतलब कि आप बिल्कुल उसको कॉल नहीं करेंगे, आप कोई SMS उसको नहीं करेंगे। आपको जितना भी ज़्यादा तकलीफ हो, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जितना भी ज़्यादा तकलीफ हो आप ये नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। एक कॉल भी नहीं करेंगे, एक मैसेज भी नहीं करेंगे। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, बहुत कॉल कर रहे थे, बहुत मैसेज कर रहे थे, तब जाके वो शायद 1-2 कॉल उठा रहा था, 1-2 SMS का मैसेज आपको कर रहा था। तो अभी आप बिल्कुल जब नहीं करेंगे ना तो वो कभी ना कभी तो आपको कॉल करेगा, कभी ना कभी तो आपको SMS करेगा।
तो जब वो आपको कॉल करेगा ना, तो आप एक बार में कॉल नहीं उठाइएगा, 2-3 बार कॉल करेगा तब जाके आप एक कॉल उठाएंगे। और उठाने के बाद भी आप ठीक से उससे बात नहीं करेंगे। अगर वो कुछ बोलता है तो शॉर्टली आप अपने बात को ख़त्म करके फ़ोन को काट देंगे। शॉर्टली मतलब कैसे आप आंसर देंगे? हाँ, ठीक है, अच्छा, ऐसे आपको आंसर देना है। यानी प्रॉपरली खुल के आपको बात नहीं करना है, और जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट में ख़त्म करके फ़ोन को फटाक से काट देना है। और दोबारा कॉल करेगा तो उठाना नहीं है आपको, फिर 4-5 बार कॉल करेगा फिर जाके आपको उठाना है। तो ये टेक्निक आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट, अगर आप मैसेज करना उसको बंद कर रहे हैं तो वो कभी ना कभी तो आपको मैसेज करेगा। तो वो जब आपको मैसेज करेगा ना, तो एक बार मैसेज में आपको रिप्लाई नहीं देना है, 2-3 बार मैसेज करेगा तब जाके आपको रिप्लाई देना है, वो भी शॉर्ट में, जैसे यस, ओके, ठीक है, इस तरह से मैसेज करना है। वो जो मैसेज करेगा ना, या फिर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्लियर करके आपको नहीं बताना है, तो इस तरह से करना है, और उसका आंसर दे के ही आपको ऑफलाइन हो जाना है। या फिर ऐसा करना है कि आप ऑनलाइन तो हैं, वो आपको मैसेज कर रहा है, लेकिन उसके मैसेज का आप रिप्लाई मत दीजिए, आप ऑनलाइन रहिए, ताकि वो ये देख पाए कि आप ऑनलाइन है, फिर भी उसकी मैसेज का आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो सोच में पड़ जाएगा कि फिर ऑनलाइन क्यों है, मेरे मैसेज का जब रिप्लाई ये नहीं कर रहा तो ऑनलाइन ये कर क्या रही है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके मन में धीरे धीरे डर पैदा हो जाएगा, वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा, भाई जो इंसान मेरे लिए पागल था, हर वक्त मुझे कॉल करके परेशान करता था, हर वक्त मुझे मैसेज करता था, तो ये ऐसा क्या हो गया कि यही इंसान बिल्कुल पलट गया, बिल्कुल विपरीत हो गया, कुछ भी नहीं करता है, ना मुझे कॉल करता है, ना मुझे मैसेज करता है, फिर किस में ये व्यस्त हो गया, किस में ये बिजी हो गया है, कहीं ये दूसरे रिलेशन में तो नहीं चला जा रहा है, या फिर अपने काम को तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, बात क्या है। तो ये सब उसके मन में आना शुरू हो जाएगा, तो उसके मन में ना एक तूफान आएगा, और जब उसके मन में तूफान आएगा ना, तो वो बेचैन हो जाएगा, और बेचैन होके वो और ज़्यादा आपको मिस करना शुरू कर देगा, और ज़्यादा आपको कॉल करना शुरू कर देगा, और ज़्यादा आपको मैसेज करना शुरू कर देगा। तो आपको क्या करना है, अगर बहुत कॉल कर रहा है, बहुत मैसेज कर रहा है, तब भी ये टेक्निक आपको अप्लाई किए जाना है। ऐसा नहीं कि आप एक बार ये कर लिए कि 4-5 कॉल पे एक कॉल, 4-5 मैसेज पे एक मैसेज, एक बार कर लिए, फिर वो बार बार कॉल रहा तो आप पूरा पिघल गए और उसका कॉल उठाना शुरू कर दिए। ये नहीं करना है आपको, ये टेक्निक ना लगातार करते जाना है, 2 से 3 महीना आपको ऐसे करना है। आपको पिघलना नहीं, आपको स्ट्रांग होना है, और आपको पेशेंस रखना है, नहीं तो ये टेक्निक आपका काम नहीं करेगा। देखिए, समझना पड़ेगा आपको, अगर वो पहले आपको बहुत प्यार करता था, बहुत इंपॉर्टेंस देता था, आपके बिना रह नहीं पाता था, आपको मिस करता था, लेकिन अभी वो नहीं कर रहा है, मतलब क्या होता है, ये रिलेशन क्यों ऐसा हो जाता है, ये रिलेशन इसलिए ऐसा हो जाता है, या तो हम लोग खुद को बहुत ही ज़्यादा सस्ता बना लेते हैं, उसके सामने उतना इंपॉर्टेंस हमारा रहता नहीं है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, जिस वजह से वो खुद को एक इंपॉर्टेंट पर्सन समझना शुरू कर देता है, और बहुत ही खुद को ना बहुत ज़्यादा मूल्यवान समझना शुरू कर देता है। मूल्यवान वो समझता है, लेकिन बनाते हम हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, और खुद को ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड भी कर देते हैं, जिस वजह से वो खुद को बहुत ज़्यादा मूल्यवान इंसान समझना, इंपॉर्टेंट इंसान समझना शुरू कर देता है। ये होता है, या फिर ये होता है कि वो इंसान ये समझना शुरू कर देता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे प्यार करता है, मतलब ये तो है ही, यानी उसके लिए नॉर्मल बन जाता है आपका प्यार। ये वो सोचेगा ये तो है ही, मैं दूसरा काम कर लेता हूँ फिर इसके साथ मैं कनेक्शन बनाता हूँ, ये तो मेरा है ही, ये तो जाके ही नहीं रहा है, मतलब आप अभी उसके लिए नॉर्मल बन गए हैं। क्यों नॉर्मल बन गए हैं? क्योंकि वो जान चुका है कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं और आप कहीं नहीं जाएंगे उसको छोड़ के, तो उसको ना अलग से एफोर्ट नहीं लगाना पड़ रहा आपका प्यार पाने के लिए। वो जानता है कि ये है ही मेरा और मैं ऑलरेडी इसका प्यार पाऊंगा ही, मैं जब भी कोई भी काम करके इसके पास जाऊँ ये मुझे इंपॉर्टेंस देगा ही, क्योंकि ये मेरे बिना रह ही नहीं सकता है। तो ये बात होता है। तो इस वजह से वो क्या होता है, आपके लिए जो जो चीज़ हमारे लिए नॉर्मल बन जाता है ना, तो उसको हम इम्पोर्टेंट नहीं देते, क्योंकि वो नॉर्मल होता रहता है हमारे लाइफ में, तो हम उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल नहीं बनाना है, खुद को क्या दिखाना है, आपको खुद को भी इम्पोर्टेंट बनाना है, और खुद को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए ना आप ही को स्टेप लेना पड़ेगा, और खुद को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए मैं जो जो बोल रही हूँ उसको एकदम ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है।
नेक्स्ट टिप्स मैं ये बताऊंगी कि अगर ऐसा होता है कि वो आपको सोशल मीडिया में जहाँ जहाँ आपका आईडी है या फिर उसका आईडी है, सारी जगह से वो आपको ब्लॉक कर दिया है। वो फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, व्हाट्सअप हो सकता है, कहीं भी हो सकता है जहाँ सोशल मीडिया में आपका आईडी है, सब जगह से वो ब्लॉक कर दिया है आपको। तो आप ये बिल्कुल मत समझने की गलती कीजिए कि वो अगर ब्लॉक कर दिया है यानी कि वो आपको देख नहीं रहा है या फिर उसके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है या फिर वो आपको मिस नहीं कर रहा है। वो भले ही आपको ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन किसी ना किसी तरह से वो आपको फॉलो ज़रूर करेगा। या तो वो किसी और के आईडी से आपका आईडी खोल के आपको फॉलो करेगा, देखने की कोशिश करेगा, या फिर जहाँ से वो आपको ब्लॉक किया है अनब्लॉक करके आपको देख लेगा, देखने के बाद फिर से ब्लॉक कर देगा, ये वो करेगा। तो आप बिल्कुल डरिए मत। अगर वो ब्लॉक कर दिया है तो आप बिल्कुल मत समझिए कि वो आपको मिस नहीं कर रहा है या फिर वो आपको फॉलो नहीं कर रहा है। वो ज़रूर आपको फॉलो करेगा और ये रियलिटी है। तो आपको तब क्या करना है, तब आपको ये करना है कि आपको लगाना है स्टेटस, और इस तरह का स्टेटस लगाना है जिसमें ये दिखाई दे कि आप शायद किसी और रिलेशन में चले गए हैं। इस टाइप का स्टेटस आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा ताकि उसके मन में ये डाउट पैदा हो जाए कि भाई मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, मैंने इसको छोड़ दिया, तो क्या ये मुझे भूल गई और दूसरे रिलेशन में चली गई है, किसी और को चाहने लगी है। इस तरह का स्टेटस आप लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि अगर वो इंसान एक दिन के लिए भी आपसे प्यार करेगा ना, तो वो ये कभी सहन नहीं कर पाएगा कि उसकी जगह कोई और ले ले। जब तक अभी तक वो आपके मन में बसा हुआ था, आप उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे, तो वो कभी नहीं सह पाएगा कि उसके जगह पे आप किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप किसी और को उसकी जगह दे दिए हैं। तब क्या होगा पता है, उसके मन में तूफान उठेगा, तब वो क्या होगा, बेचैन हो जाएगा, और जब वो बेचैन हो जाएगा ना, तब वो क्या करेगा, आपके तरफ आना शुरू कर देगा। तो आपको ये कंटिन्यू करते जाना है, आपको इस तरह का स्टेटस लगाना है कि उसके मन में डर पैदा हो जाएगी, भाई ये दूसरे कोई रिलेशन में तो नहीं जुड़ गई है। लेकिन स्टेटस आपको क्लियर नहीं लगाना है, आपको आपके स्टेटस ऐसा रहेगा ना कि क्लियरली पता भी नहीं चलेगा कि आप दूसरे रिलेशन में हैं, और क्लियरली ये भी नहीं पता चलेगा कि आप उससे प्यार करते हैं। मतलब ऐसा स्टेटस मत लगाइए क्लियरली पता चले। आप ऐसे मत लिखिए कि मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ, या फिर कोई और इंसान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। क्लियर नहीं बताएंगे आप कि आप दूसरे रिलेशन में चले गए हैं। आपको स्टेटस टेक्निकली लगाना है, मतलब टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा, आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि ऐसा स्टेटस हम लगाएंगे ना जिसमें क्लियर नहीं होगा कि आप क्लियरली दूसरे रिलेशन में चले गए हैं कि नहीं गए हैं, धुआंसा रहेगा उसमें, ठीक है, क्लियर नहीं पता चलेगा उसको। तो क्या था कि उसके मन में डाउट बना रहे, वो ये भी क्लियर नहीं हो पाए कि आप दूसरे रिलेशन में चले गए हैं, या फिर वो ये भी क्लियर ना हो पाए कि वो आप उससे प्यार करते हैं पहले की तरह। तो उसके मन में क्या हो जाएगा, डाउट पैदा होता रहेगा, और उसके मन में डर पैदा होता रहेगा, जिस वजह से क्या होगा, उसके मन में तूफान उठेगा, और जहाँ उसके मन में तूफान उठेगा तो वो आपके नज़दीक आना शुरू कर देगा, वो आपको मिस करना शुरू कर देगा और आपको पाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आपको पाने की कोशिश करेगा तब आपको पिघलना नहीं है, तब आपको उसी तरह से रहना है, और इसी चीज़ को आपको 2 से 3 महीने तक खींच के ले जाना है। उसी तरह से आप उसको इग्नोर करेंगे, उसी तरह से आप स्टेटस लगाते जाएंगे और उसको क्लियर भी नहीं करेंगे कि एक्चुअली आप उससे प्यार करते हैं या दूसरे रिलेशन में हैं। आप क्लियर भी नहीं करेंगे, मतलब बोलते हैं ना झुला कर रखना, उस टाइप से झुला कर रखना है आपको। क्यों पता है, क्योंकि अगर वो आपको फॉलो करता है, अनब्लॉक कर देता है, फिर आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है और आप पिघल जाते हैं और उससे आप कॉन्टेक्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर से उस तरह से प्यार करना, फिर से उस तरह से इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं ना, तो वो इंसान क्या करेगा, फिर से आपको उसी तरह से इग्नोर करना शुरू कर देगा। क्यों पता है, जो इंसान एक बार इग्नोर करता है ना, वो बार बार कर सकता है। इसलिए आपको इस चीज को इतना दिन तक खींच के लेके जाना है ताकि उसके दिल में ना एक दाग वो खींच जाए, ताकि उसके मन में वो बैठ जाए। दोबारा अगर वो आपको इग्नोर करने के बारे में सोचे तो उसके मन में ये डर पैदा हो कि भाई मैंने पहले इसको इग्नोर किया था तो ये ऐसा की थी, ये दूसरे रिलेशन में जा रहे थे, या फिर मुझे मिस नहीं कर रही थी, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, ये डर उसके मन में पैदा हो जाए। मतलब आपको उसके मन में बैठा देना है कि अगर वो आपको इग्नोर किया तो ही आप दूसरी तरफ भाग जाएंगे,
या वो आपको इग्नोर करेगा तो आप भी उसको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आप भी उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। ये डर उसके मन में बैठ जाना चाहिए, और वो डर बैठाने के लिए आपको इस चीज़ को 2 से 3 महीने खींच के लेके जाना है। बिल्कुल पेशेंस नहीं खोना है, जितना भी आपको तकलीफ हो पिघलना नहीं है आपको। ये टेक्निक आपको फॉलो करेंगे, आप पेन फील करके अगर इस टेक्निक को थोड़ा सा कष्ट सहन करके आप फॉलो कर लेंगे ना, तो लाइफ टाइम के लिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसलिए ये बोल रहे हैं कि आपको इसको करते जाना है। और तीसरा टिप्स मेरा यही है कि ये जो 2 टेक्निक मैंने बताया, जो बोले कि बार बार कॉल करेगा तो आपको कॉल नहीं उठाना है, बार बार एसएमएस करेगा एसएमएस नहीं उठाना है, छोटा सा आंसर में कॉल को ख़त्म करना है, 2-1 वर्ड में एसएमएस को ख़त्म करना है। दूसरा, अगर ब्लॉक करता है तो स्टेटस लगाते जाना है। इस चीज़ को आपको 2 से 3 महीने, और हो सके तो और ज़्यादा 6 महीने तक अगर खींच पाए ना आप, तो ये लाइफ टाइम के लिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लाइफ टाइम के लिए ना वो आपको इग्नोर करने के बारे में सोचेगा तक नहीं, आपको छोड़ के जाने के बारे में सोचेगा तक नहीं, इतना ही डर उसके मन में पैदा हो जाएगा। तो ध्यान से, आई होप कि आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुने होंगे और इस टिप्स को जरूर फॉलो करेंगे। और अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको फॉलो कर लिए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली वो इंसान आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है। अगर एक्चुअली वो आपसे प्यार करेगा ना, तो वो आपको बहुत मिस करेगा, और बहुत मिस करने के बाद वो खींचा चला आएगा आपकी तरफ। और देखिए, अगर वो नहीं खींचा आता है, ये सब करने के बाद भी आपको अगर रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो अभी आपको आँख खोलने की ज़रूरत है। तब आपको पूरी तरह से समझ जाना चाहिए कि वो इंसान आपसे प्यार करता ही नहीं है। और जो इंसान आपसे प्यार करता ही नहीं है ना, उसको आपको भी अपने लाइफ में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो इंसान प्यार करता ही नहीं है, उसको आप रख के क्या करेंगे। यानी कि ये आपको समझ लेना चाहिए कि वो इंसान जो है ना, वो सही पार्टनर आपके लिए नहीं है। आपके लिए कोई और इंतज़ार कर रहा है, और कोई और बेटर पर्सन आपको मिलने वाला है। तो ये आपको समझ जाना चाहिए, और उस इंसान को पूरी तरह से अपनी लाइफ से हटा देना चाहिए, और अपने लाइफ पे फोकस करना चाहिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको स्ट्रगल करना चाहिए, उसका प्लान बनाना चाहिए, उस तरफ चलना चाहिए, अपने लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए, और आप जो अपने लाइफ में गोल सेट किए हैं उसको आपको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर अपनी लाइफ को बेटर बनाएंगे ना, तो फ्यूचर में आपको एक ऐसा पार्टनर मिलने वाला है जो इससे कहीं ज़्यादा बेटर होगा। यानी अगर वो आपका रिप्लाई नहीं करता है, अगर आपको मिस नहीं करता है, पहले की तरह वापस नहीं आता है ना, तो आप इसको ये समझ जाना चाहिए कि ये इंसान सचमुच प्यार आपसे नहीं करता है। और जो इंसान आपसे प्यार करता ही नहीं है, उसको आप क्यों रखेंगे अपने लाइफ में। तो इसीलिए जितना भी तकलीफ हो, उस इंसान को आपको हटाना है अपने लाइफ से, और आपको अपने लाइफ को आगे बढ़ाते जाना है, और उस दिन का इंतज़ार करना है जब आपको सही पार्टनर मिले। और वो पार्टनर जब आपको मिलेगा ना, वो बहुत बेटर मिलेगा, वो आपसे बहुत प्यार करेगा, आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन से सिचुएशन में आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। और अगर आप ये स्टेप ले पाएंगे, तो आपको एकदम 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। या तो वो खींचा चला आएगा, आपको पता चल जाए कि वो एक्चुअली आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो वो वापस आ जाएगा, और अगर नहीं करता तो ये भी आपको पता चल जाएगा। तब आप डिसीजन ले पाएंगे भाई कि इस इंसान के साथ मुझे रहना है कि नहीं रहना है। तो आपका लाइफ बेटर हो, आपको अच्छा पार्टनर मिले, बहुत प्यार करने वाला पार्टनर मिले, और आपका लाइफ बेटर से बेटर हो, और आप खुशी से ओपन होके पॉजिटिव माइंड लेके लाइफ को जी पाए, इस उम्मीद से मैं आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम से जो लोग गुजर रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिल जाए, ताकि वो लोग भी अपनी लाइफ को सुधार पाएँ। और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, या फिर आपका कोई प्रॉब्लम है तो भी मुझे बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, और मैं हमेशा कोशिश करूँगी आपके लाइफ को बेटर से बेटर बनाने के लिए। तो इसीलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।